Hello, friends. I am Anju Singh. This is my 13th podcast. Today, I am going to tell you about that how spirituality is connected with the neuroscience. Neuroscience spirituality से कैसे connected है? So, what is the spirituality? Spirituality means spirit plus rituals. Spirit means our soul. हमारी जो आत्मा होती है, दिस इज कॉल्ड द स्पिरिट. एंड रिचुअल्स जो हम अपने अपने रिलीजन्स के अकॉर्डिंग, बिलीव्स के अकॉर्डिंग इन सेरेमनीज को हम ट्रेडिशनली करते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिचुअल्स. तो हमारी न्यूरोसाइंस कैसे हमारे रिचुअल्स से कनेक्टेड है और हमारी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है. न्यूरोसाइंस को हम स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा न्यूरोसाइंस और स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च चल रहा है. हमारे साइंटिस्ट मोर देन 20 ईयर्स से रिसर्च कर रहे हैं. जो हमारी चैंटिंग होती है, हमारे जो मंत्राज होते हैं, मेडिटेशन होते हैं, इन सब चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट. तो हमारा जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र पर भी मोर देन 20 ईयर्स से रिसर्च चल रहा है. हमारे जो एम्स के डॉक्टर्स हैं और जो हमारे IITians हैं, वो दोनों मिलकर इस पर मोर देन 20 ईयर्स से रिसर्च कर रहे हैं हमारे गायत्री मंत्र पर. एज यू नो, हमारा गायत्री मंत्र इज ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. तो ये हमारा गायत्री मंत्र है. तो इस पर बहुत सालों से रिसर्च चल रहा है कि इसे हम पढ़ने से हमारा जो है हमारा फ्रंटल कोर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है. फ्रंटल कोर्टेक्स हमारे ब्रेन में होता है. तो इस पर हमारा काफ़ी सालों से रिसर्च चल रहा है. तो हमारे जो ब्रेन है उसमें 4 तरह की वेव्स होती हैं. तो हमारी जो हम जब मेडिटेशन करते हैं या हमारा फोकस्ड माइंड जब होता है तो हमारा बीटा एक्टिवेट होता है. तो हमारी बीटा वेव्स एक्टिवेट होती है. और जब हम आइज़ को क्लोज करते हैं, मेडिटेशन के लिए रेडी होते हैं, तब हमारी अल्फा वेव्स एक्टिवेट होती हैं. तो हमारी जो बीटा वेव्स है सबसे वो फास्टेस्ट वेव्स होती हैं. और जब हम अपनी मतलब बिफोर गोइंग टू बेड, हम बेड पर जाने से पहले या सोने से पहले, तब हमारी थीटा वेव्स एक्टिवेट होती हैं. तो जो अब आजकल तो थीटा वेव्स बहुत कम बन रही हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, सोने से पहले स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, मतलब वीडियोस देख रहे होते हैं. तो इससे क्या है कि हमारे थीटा पर इफेक्ट पड़ता है, थीटा वेव्स पर इफेक्ट पड़ता है. और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे होते हैं या कहीं पर जा रहे होते हैं, कभी कभी हम रास्ता भूल जाते हैं, हम किसी इमेजिनेशन में चले जाके, तब भी हमारी थीटा वेव्स एक्टिवेट होती हैं. और हम जब सो जाते हैं, हमारा जो स्लीपिंग वाला टाइम होता है, तो हमारी डेल्टा वेव्स एक्टिवेट होती हैं. तो इस तरीके से हमारी 4 वेव्स होती हैं, हमारे ब्रेन में 4 वेव्स होती हैं. तो जो हमारे एम्स के डॉक्टर्स हैं और जो हमारे IITian हैं, वो हमारा जो गायत्री मंत्र है उस पर रिसर्च कर रहे हैं. तो जो हमारे साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया, हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, तो उस पर हमारा जो फंक्शनल MRI ब्रेन पर किया गया. और ये देखा गया कि जो लोग चैंटिंग करते हैं, जो लोग गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र को पढ़ते हैं, तो उनके ब्रेन में क्या डिफरेंस है और जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनके ब्रेन में क्या डिफरेंस है. तो उन्होंने 2 ग्रुप को इस तरीके से बनाया कि एक जो गायत्री मंत्र को चैंटिंग कर रहा है और एक गायत्री मंत्र को चैंटिंग नहीं कर रहा है, और उन्हें डिजीज भी है. तो डॉक्टर्स ने देखा कि जो गायत्री मंत्र को पढ़ रहा है, तो उसमें क्या हुआ कि जो उनकी बीमारी थी, जो बीमारी से रिलेटेड जो भी केमिकल सीक्रेट होनी चाहिए या फिर जिस भी तरह की हमें दवाइयाँ होनी चाहिए, वो अपने आप केमिकली सीक्रेट हो रही थी. और वो वाला जो ग्रुप है अपने आप ठीक हो गया. और जो दूसरा ग्रुप है जिसे मेडिसिन दी जा रही थी, तो वो मतलब दवाई के बाद भी वो सही नहीं हुआ. तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चैंटिंग. गायत्री मंत्री चैंटिंग से इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है. तो मैं जैसे कि पढ़ रही थी कि एम्स के डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने भी अपने ऊपर भी शोध किया है, कि उन्होंने देखा कि उन्हें कुछ बीमारी या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन्होंने गायत्री मंत्र का चैंटिंग किया, तो बॉडी में अपने आप दवाइयाँ बनने लगती हैं. जो केमिकल्स होने चाहिए उन दवाई से रिलेटेड, वो अपने आप बनने लगते हैं और हमारी डिजीज़ अपने आप सही हो जाती है. दिस इज़ द पावर ऑफ गायत्री मंत्र. तो ये हमारी गायत्री मंत्र की पावर होती है, मतलब सुपर पावर वाला ही हमारा गायत्री मंत्र है. तो गायत्री मंत्र कहाँ से आया? तो आई एम टेलिंग यू द वन एनेक्डोट. तो इस एनेक्डोट में क्या हुआ कि जब विश्वामित्र जी थे, तो विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे. तो विश्वामित्र जी ध्यान में तपस्या कर रहे थे, कई सालों से वो तपस्या कर रहे थे.
तब क्या होता है कि इंद्रदेव को लगता है कि विश्वामित्र जी ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे, वो काफ़ी सालों से तपस्या कर रहे हैं। तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्रदेव जी ने मेनका को भेजा, मेनका अप्सरा को भेजा। तो मेनका अप्सरा से मोहित होकर विश्वामित्र ने अपनी तपस्या भंग कर दी। तो उनके मतलब उनका वो सक्सेस हो गए, इंद्रदेव जी उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। तो जब विश्वामित्र को अपना एहसास हुआ कि मेरी तपस्या भंग हो गई है इस तरीके से करने से, मेनका से मिलने से, उन्होंने जो भी किया, तो फिर उसके बाद तपस्या भंग होने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने फिर रिसर्च की, फिर वो मेडिटेशन पर बैठे, फिर उन्होंने ध्यान लगाया, तब उन्होंने इस गायत्री मंत्र को बनाया जो हमारे ऋग्वेद में गायत्री मंत्र बताया गया है। तो इस मंत्र के थ्रू वो वापस पावरफुल हो गए, उनकी तपस्या वापस पावरफुल हो गई। जो भी चीज़ें थी उनके लिए उन्होंने उसके लिए मतलब माफ़ी मांगी। तो हमारी थॉट्स उसी अकॉर्डिंग होने लगती हैं जिस अकॉर्डिंग हम एक्शंस करते हैं। तो इसमें गायत्री मंत्र में ये बोला गया है, हम भगवान से प्रेरणा मांगते हैं, हम भगवान से थॉट्स मांगते हैं। तो जैसे हमारे एक्शंस होते हैं उसी अकॉर्डिंग हमारी थॉट्स होने लगती हैं। तो हमारी थॉट्स क्या होती है, थॉट्स हमारी ब्रेन से निकलती है, तो हमारा जो ब्रेन है उसी अकॉर्डिंग काम करने लगता है जैसे हमारी थॉट्स होती हैं। तो हम पॉजिटिवली अगर हम गायत्री मंत्र को चैंट करेंगे तो हमारी पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे। और जो हमारी थॉट्स हैं जो ब्रेन से निकलती है, और जो हमारा टाइमिंग है, जो हम चीज़ें प्लान कर रहे हैं, उस थॉट्स का और जो टाइमिंग है वो अगर मैच कर जाता है तो वो पावरफुल बन जाता है। तो उससे हम पावरफुल बन जाते हैं। तो इसी तरीके से विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का विकास किया था, उन्होंने उसकी स्तुति की थी गायत्री मंत्र की। तो उसे ही हम सब फॉलो करते हैं। यही नहीं कि हमारे इंडिया में ही गायत्री मंत्र पर रिसर्च हुई है, जर्मनी के साइंटिस्ट ने भी इस पर रिसर्च किया और इसे बहुत पावरफुल पाया गया है। और यूएसए की भी साइंटिस्ट ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसकी रिसर्च की है। तो ये बहुत पावरफुल मंत्र है। इसमें क्या होता है कि हम अगर मेडिटेशन करते हैं, जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एक्टिवेट हो जाता है मेडिटेशन करने से या चैंटिंग करने से या ध्यान लगाने से। उससे हमारी जो सोचने की शक्ति है, कंसंट्रेशन पावर है, हमारी इंट्यूशन पावर है, वो सब स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो हमारा जो ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उससे क्या होता है कि ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स भी हमारे फ्रंट साइड में होता है। उससे क्या होता है कि हमारी ध्यान लगाने की शक्ति ज़्यादा बढ़ती है। हम जो लीडर्स बनते हैं और जो सुपर इंटेलिजेंट लोग हम समझते हैं, जो जिनकी मेमोरी शार्प होती है, सबकी मेमोरी सेम ही होती है, लेकिन जो हम फोकस्ड करते हैं किसी चीज़ पर, तो हमारे वो ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स से एक्टिवेट होता है। तो जो हम सोचते हैं, जो हम ध्यान लगाते हैं, जो हमारा प्लानिंग है, उसी अकॉर्डिंग हमारा फिर एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन के बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन है, और फिर उसके बाद हम रिजल्ट में मिल जाता है। तो हम जो भी सोचते हैं, जो भी हम प्लान करते हैं, अगर हम अपने ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर लेते हैं चैंटिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू, तो हम जो अपना कुछ भी रिजल्ट है वो पा सकते हैं। तो हम रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हम मॉर्निंग के टाइम जब उठते हैं तो हमारे सामने जो भी विजुअलाइज होता है उसी अकॉर्डिंग हमारा बीटा काम करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, मॉर्निंग के टाइम उठते ही ये नहीं कि हम फ़ोन पर स्क्रॉलिंग करने लगे या कुछ भी नेगेटिव थिंग्स सोचने लगे या देखने लगे। हमें क्या करना चाहिए कि फ्रंट पे कुछ पॉजिटिव थॉट्स लगानी चाहिए, या फिर हमारा जो टारगेट है, हमें जो अचीव करना है, या फ्यूचर में हमारा जो गोल है, हमारा जो विज़न है, उसे हमें फ्रंट पर लगाना चाहिए। इससे हमारा विजुअलाइजेशन होगा। तो मॉर्निंग में जब उठते हैं तो हमारी जो बीटा वेव है सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती है, और जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो अच्छी तरीके से काम करता है। और जैसे जैसे दिन जाता है और मतलब दोपहर होती है, फिर वो थोड़ा थोड़ा स्लो प्रोसेस उसमें चला जाता है। तो ये हमारा होता है कि हमें मॉर्निंग के टाइम सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थिंग्स सोचनी चाहिए और अपने गोल के बारे में, मतलब उठते ही अपने गोल के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सारा बहुत पावरफुल इमेजिनेशन होता है और एक्चुअली में हम अपने रिजल्ट को पा सकते हैं। इससे क्या है कि जो हमारा ब्रेन है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है कि हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मेडिटेशन करने से फोकस पावर बढ़ जाती है, फिर न्यूरॉन एक्टिवेट होने से उसकी ब्रांचेस भी निकलने लगती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा तो ब्रेन तक मैसेज जाता है, ब्रेन मैसेज जाने से वो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। तो ये फोकस्ड होना, मतलब ये बिल्कुल एक्चुअल में फैक्ट्स है। जो हमारे ऋषि मुनि होते थे पहले, वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे, उसी के थ्रू वो इंट्यूशन पावर उनकी स्ट्रॉन्ग होती थी और सब चीज़ों की वो खोज कर लेते थे।
और जो उन्हें अचीव करना होता था, अपनी शक्तियाँ अचीव करनी होती थी, जैसे आपने देखा होगा कि बोला जाता है कि रावण ने भी पता तपस्या की थी, तो वो सबसे पावरफुल बन गया था, वो एकदम पावरफुल बन गया था, उसके अंदर ज़्यादा शक्तियाँ आ गई थी। तो ये सारे जो है मंत्रों का, चैंटिंग का, मेडिटेशन का, सबका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और हमारी थिंकिंग भी पॉजिटिव होने लगती है, जैसे हम चैंटिंग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं। और सबसे पावरफुल हमारा सांसों का इफेक्ट पड़ता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्लो हो जाता है, हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, तो जिन ऑर्गन्स में ज़्यादा जाना चाहिए वो उस ऑर्गन्स में जाता है, और हमारे जो स्किन का जो ब्लड है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो उससे क्या है कि हमारी डिजीज़ भी ख़त्म हो जाती हैं धीरे धीरे। तो दिस इज़ नेसेसरी कि हम गायत्री मंत्र का जाप करें और अपने बच्चों को भी बताएं गायत्री मंत्र के बारे में। इससे हमारी पॉजिटिव थॉट्स होंगी। प्लानिंग वाला जो पार्ट होता है, जो हम जिस पार्ट से प्लानिंग करते हैं या फिर हम गोल अचीव करते हैं या फिर हम जो लीडर्स बनते हैं, वो सब हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होने से होता है। ये कभी नहीं होता है कि बोलते हैं कि किसी के अंदर कम दिमाग है, किसी के अंदर ज़्यादा दिमाग है, तो सबका ब्रेन एक ही जैसा है, सेम ही सबका ब्रेन है। तो हम अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हैं और हमारा जो है बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा सब प्रॉपर काम अगर करेगा तो हमारा शरीर हेल्दी रहेगा, कोई भी हमें डिजीज़ नहीं होगी, गोल हम अचीव कर सकेंगे और हम जो भी प्लान करेंगे उसकी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आने लगेंगी, खुद ही आने लगेंगी और हम एक्चुअल में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये हमारा न्यूरो साइंस और हमारे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन है। तो हमारी न्यूरो साइंस से स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी में पहले ऋषि मुनि वो लोग करते थे, अब हम एज ए साइंटिस्ट उन सब चीज़ों को करते हैं। तो जो पहले वाली चीज़ है, पहले ऋषि मुनि जो करते थे, अब वो साइंटिस्ट काम करते हैं और हमारा सिस्टम, हमारा जो न्यूरो साइंस है वो स्पिरिचुअलिटी है। न्यूरो साइंस हमारी स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग ही काम करता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने आपको बताया कि न्यूरो साइंस कैसे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिली होगी और बिल्कुल अपने बच्चों को भी सिखाएं और गायत्री मंत्र की चैंटिंग करें, मेडिटेशन करें और ब्रीथिंग वाला सिस्टम भी करें, प्राणायाम करें। इस सब चीज़ों से मिरेकल होंगे, हमारी लाइफ स्टाइल भी चेंज होने लगेगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।